क्या है? पहले तो ये देखो हमारा क्या धर्म है। बहुत गंभीर विषय ये है। क्या है धर्म? विचार किया। हम कहते हैं भैया हम धर्म से हिंदू हैं, सनातन वैदिक धर्म है, पर हमारा धर्म क्या है? अच्छा, अधिकांश तो हमने लिखा हुआ पढ़ा है, लिखा हुआ देखते हैं हम, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। पर क्या वास्तव में ये पूरी बात है कि क्या कर्म ही पूजा है? कर्म और धर्म, इन दो बातों को हमें आज कथा में समझना है। प्रारंभ में मैंने कहा था धर्म की कथा है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म क्या है? जो हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। जो हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। एक शराबी शराब पीता है, वो कर्म कर रहा है। एक जुआरी जुआ खेलता है, वो कर्म कर रहा है। एक पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, वो कर्म कर रहा है। संतों की सेवा कर रहा है, वो कर्म कर रहा है। कथा सुन रहा है, वो भी कर्म है। एक कसाई गाय को काट रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। तो क्या कर्म ही पूजा हो गई? क्या वो शराब पीना उसका कर्म है तो क्या उसकी पूजा है? ध्यान से सुने आप। क्या उससे उसका उद्धार होगा उस कर्म से? जुआ खेल रहा है व्यक्ति, तो क्या उससे उसका फायदा होगा? उसकी कर्म है, वो पूजा है? नहीं है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। सिर्फ कर्म पूजा नहीं है, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। समझिए, सिर्फ कर्म करना, कोई कर्म कर रहा है, शराबी शराब पी रहा है, तो क्या इससे उद्धार होगा उसका? नहीं होगा। तो क्या कर्म पूजा है? धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। जो धर्म से ओतप्रोत कर्म है वही पूजा है। सिर्फ इमरती मान लो आप, सिर्फ वो जो खोका है उसको चाशनी में नहीं डुबोगा और खाया तो क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उसको चाशनी में डुबाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कर्म कर रहे हो उसको धर्म से संयुक्त करना पड़ेगा, तब आपका कर्म पूजा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। माता पिता की सेवा कर रहे हो, यह धर्म युक्त कर्म है, इससे हमारा उद्धार होगा। एक पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वो कर्म कर रहा है। कौन सा? धर्म से युक्त करता है। धर्म से क्या होता है? धर्म जो व्यक्ति जान पाता है उसे वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। कर्म तो करना है, पर क्या सही है और क्या गलत? कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म है वो धर्म युक्त कर्म है, वही पूजा है। और एक होता है गलत कर्म। गलत कर्म, यह व्यक्ति पाप के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, यह पूजा नहीं है, यह पाप है। और धर्म क्या है? तो शास्त्रों में धर्म बताया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत गंभीरता का विषय है ये। धर्म क्या करता है साहब? तो धर्म हमें बंदिश लगाता है, धर्म हमें नियंत्रण में रखता है, धर्म हमें बंधन में रखता है। कैसे? उदाहरणार्थ, आप अपने बच्चे को डांट सकते हो, मार सकते हो, हाथ उठा सकते हो। क्या अपने पिताजी पर हाथ उठा सकते हो? उठा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी पर हाथ उठाना हमारा धर्म नहीं है। तो धर्म से हम बंधे हुए हैं। अब बताओ, जो धर्म में बंधा हुआ है वो अच्छा है या जो धर्म से स्वतंत्र हो गया वो अच्छा है? धर्म के साथ जीवन चलने वाला अच्छा होता है या धर्म से दूर रहने वाला अच्छा होता है? आजकल के बच्चों को चाहिए ना, अरे हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे भैया, हमारे जीवन में कोई दखल अंदाजी मत करो इनके। आजकल चला है भैया, अरे पिताजी आपको क्या काम, हमारे हिसाब से हम देख लेंगे।
साहब अगर पिताजी हैं तो समझदारी की 10 बातें आपको कहेंगे, वो अपने जीवन का अनुभव बताएंगे, पर आजकल के बच्चे मात्र ये क्या हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। अरे भाई अपना अनुभव तुझसे तेरे परिवार वाले बड़े बताते हैं, अनुभव का सदुपयोग करना चाहिए। शूर्पणखा धर्म से विमुख हो गई थी, शूर्पणखा स्वतंत्र थी, क्या स्थिति बनी, क्या मिला। 2 नारी रामचरितमानस की हैं, उनको देखना। एक है भगवती जगत जननी मां सीता, वो धर्म से युक्त थी, उनमें धर्म था मां भगवती में, और शूर्पणखा उसमें धर्म नहीं था। तो आप सीता जी की पूजा करती हो, शूर्पणखा की करते हैं। किसकी पूजा करते हैं हम? सीता जी की करते हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी में धर्म था। एक प्रभु श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो धर्म के साथ में थे, और एक था रावण जो धर्म से विमुख हुआ। अब बताओ कि राम की पूजा करते हो, रावण की पूजा करते हो? राम की पूजा करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें धर्म है, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति, इसलिए धर्म जीवन में होना जरूरी है। धर्म हमें गलत कार्य करने से रोकता है, धर्म हमें गलत कार्य की अनुमति नहीं देता है। शराब आप मदिरालय में बैठ के पीओ, क्या मंदिर में कोई बैठ के पी सकता है? नहीं, क्योंकि उसका धर्म नहीं है, उसको धर्म रोकता है। हमारे जीवन का जो धर्म है वह हमें अपनाना चाहिए। हमारे माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमारा धर्म है। जो बच्चे आपके घर में देखेंगे वैसा ही आपके बच्चे करने लग जाएंगे। अगर आप घर में गाली दे रहे हो तो वही बच्चे आपके गाली देना सीख जाएंगे। अगर आप उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन पाठ कर रहे हो तो वही बच्चे पूजन पाठ सीखेंगे। देख लेना कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारा अच्छा कर्म करो। बहुत सारे व्यक्ति उम्र हो जाती है, घर का काम काज नहीं करना, बच्चे पोते सब संभाल रहे हैं, उनका काम क्या, कई समय पास करे तो पूछे बाबूजी क्या कर रहे हो, बोले गुरुजी टाइम पास करा। क्या कर रहे हैं हम? टाइम पास न। अगर टाइम ने जिस दिन हमें पास कर दिया उस दिन क्या कर लोगे? टाइम पास नहीं करना है। अगर आप घर के काम के उत्तरदायित्व से निवृत्त हो चुके हो तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने चालू कर दो। अभी वृद्धों का क्या कार्य होता है? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। यह हमारा धर्म है, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अरे हम तो धीरे धीरे इंसान भी नहीं रहे। इंसान में जो धर्म होता है वो धर्म समाप्त हो गया। हमारा धर्म होता है दया। हमारे मन में किसी के प्रति दया होनी चाहिए, और साहब हमने तो दया बेच खाई। हमारे मन में दया नहीं। विचार करना, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े में हम अपने भाई पर हाथ उठा देते हैं, परिवार अलग हो जाता है, परिवार टूट जाता है, परिवार समाप्त हो जाता है। किसके कारण? मात्र दया नहीं होने के कारण, धर्म नहीं होने के कारण। अगर धर्म हमारे अंदर थोड़ा बहुत होता ना तो हमें अपने भाई से विवाद नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बात पर आज हमारा जीवन इतना विवादों से घिर जाता है कि उसकी भरपाई हम जीवन भर कर पाते हैं, पर वो भरपाई फिर नहीं होती है। साहब हमारा धर्म है संतों की सेवा करना, हमारा धर्म है गौ माता की रक्षा करना, हमारे धर्म है माता पिता की सेवा करना, हमारा धर्म है कथा सुनना। सभी में बांट कर खाए, सभी में बांट के खाए, उसे इंसान कहते हैं। किसको कहा इंसान? जो सभी में बांट के खाता है। पराया दर्द जो समझे, पराया दर्द जो समझे, उसे इंसान कहते हैं। किसे कहते हैं इंसान?
जो पराये दर्द को समझे। क्या हम किसी के दर्द को समझते हैं? अच्छाई हम में से धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। जो धर्म था हमारा दया का, वो दूर चला गया। हमारा धर्म था दूसरों के दर्द को बांटना, वो दूर चला गया। आज तो हम ऐसे सोचते हैं कि पड़ोसी को कैसे परेशान करें, बस। ये हमारा धर्म नहीं है। धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता है। हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारा धर्म सर्वे भवन्तु की सुखिना की भावना को लेकर के चलने वाला है साहब। अपना पेट तो एक जानवर भी भर लेता है। सिर्फ अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना हमारा कर्तव्य नहीं होता है। पराया दर्द जो समझे, जो दूसरे का दर्द को समझता है, वही परमात्मा को प्यारा लगता है और वही इंसान है। दूसरे के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। पर कहां आज समय नहीं हमारे पास। तो धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? संस्कार हमारे धर्म है। हमारा धर्म है साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, कथा को सुनना, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा, परमार्थ करना, दूसरों का कल्याण करना। यह हमारा धर्म है। यह हमारा धर्म होता है साहब। और सबसे बड़ा धर्म सत्य, और सत्य सनातन वैदिक धर्म। हमारे धर्म को क्या कहा हमने? सत्य सनातन वैदिक धर्म। क्योंकि ये सत्य है, यह झूठ नहीं है, यह साक्षात स्वरूप भगवान की प्रतिमूर्ति है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरा प्रश्न किया सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कि भगवान पूजा किसकी करें और पूजा किसकी नहीं करें। आप मंदिर गए तो 15 भगवान मूर्तियां रखिए, आप एक लोटा जल लेकर के थोड़ा थोड़ा चढ़ाया और कोई भगवान रह गए तो मन में दिन भर टेंशन कि वो भगवान क्या सोच रहे हैं, उनको जल्दी चढ़ाया। तो उस स्थिति में क्या करें? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरान, और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। पूरा वृक्ष है, इसमें पानी कहां डाला जाता है? पत्ते में, डाल पे या जड़ में? पानी कहां डालते हैं हम? जड़ में। उसी प्रकार भगवान नारायण की भक्ति करने से सभी देवताओं की भक्ति मान्य हो जाती है। भगवान विष्णु की उपासना करने से सब देवताओं पुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मूल जड़ कौन है? भगवान श्री नारायण। अगला प्रश्न पूछा कि धर्म किसकी शरण में गया? भगवान क्यों जन्म लेते? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। तो भगवान ने जब लीला समाप्त कर दी तब धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म गया श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में। इन प्रश्नों के उत्तर में आगे कथा चलती है और कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को 4 श्लोक में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को बताएं और इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का विस्तार श्री व्यास जी महाराज ने किया। एक बार व्यास जी महाराज अन्य पुराणों की रचना करके बैठे थे और मन में विचार करते थे कि मैंने इतने पुराण रच दिए, फिर भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या किया जाए? उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा, देखो आप एक काम करो, आपने ये शास्त्र तो लिखे हैं पर आपको शांति नहीं मिली, अब क्या करूं नारद जी महाराज? बोले आप एक काम करो। क्या करें? बोले तुम भागवत की रचना करो, भागवत के द्वारा व्यक्ति को शांति मिलेगी। 4 श्लोक की भागवत दी और 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के विस्तार से बताया। अब भागवत जी के श्लोक तैयार कर लिए, पर लिखे कौन? लिखित में चाहिए साहब, उस शास्त्र को तैयार कैसे किया जाए? तो भगवान श्री गणेश जी महाराज को बुलाया कि गणेश जी महाराज आप आए और इस भागवत महापुराण को लिखें। गणेश जी महाराज ने भागवत महापुराण को लिखा और गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूं तो सही, पर सिर्फ सत्य लिखूंगा, झूठ नहीं लिखूंगा, और पूरी बात सोच समझूंगा और सही होगी व्यास जी महाराज तो उसको मैं लिखूंगा प्रमाणित करके, अन्यथा भागवत की कथा में नहीं लिखूंगा।
तो विचार करो, ऐसी भागवत महापुराण जो व्यास जी ने कही और साक्षात गणेश जी महाराज ने लिखी, क्या वो कभी झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती है। भगवान गणेश जी महाराज देखिए, देवताओं के सब वाहन हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। भगवान का हम दर्शन करते हैं, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? क्या वाहन है? मूषक, चूहा। भगवान गणेश जी महाराज विवेक के दाता है, विद्या के दाता है। गणेश जी महाराज ने कहा, व्यास जी मैं रुकूंगा नहीं, लिखने तो बैठता हूं पर जब तक काम पूरा नहीं होता जब तक मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि उनका वाहन है चूहा। चूहे को कभी आपने आराम करते देखा? माताओं कथा की ओर ध्यान दो। कभी चूहे को देखा आपने आराम करते हुए कि चलो आज एक दर किया, इधर उधर से भोजन कर लिया, अब आराम से शांति से सोएंगे 2 घंटे? कभी देखा हो तो बता दो। मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो चूहा कभी भी बैठता नहीं है, कभी भी वो स्थिर नहीं रहता है, कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। वह हमें उपदेश देता है कि व्यक्ति को सदैव कार्यवत होना चाहिए, धर्म युक्त कार्य को करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, और विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। विजय उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। बीच में रुक जाओगे तो विजय नहीं मिलेगी। भगवान गणेश जी महाराज ने भागवत महापुराण की रचना करी। देखिए, भगवान पर विश्वास होना जरूरी है, बिना विश्वास के भक्ति फल नहीं देती। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास होना चाहिए। गणेश जी को हम भी बुलाते हैं, पर गणेश जी पे क्या हम पूरा विश्वास करते हैं माताओं? नहीं करते हैं। हम ब्याह रहे ना तो हम पहले गणेश लिखते हैं, गणेश गाते हैं सबसे पहले, फिर भी मन में चिंता की चिंता कि ऐसो नहीं कि कहीं विघ्न नहीं जाए। दिन में भोजन चला 4, हम बस गाते हैं, करते नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम सफलम तोयम, मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है, पर कम से कम मन से तो विश्वास करो। भगवान पर विश्वास हमें पूर्णतः करना चाहिए। हम प्रेम से भगवान को बुलाते हैं, प्रेम से भगवान को बुलाया गया है। गणेश जी महाराज ने भागवत महापुराण को लिपिबद्ध किया है, लेखन कार्य किया है, और कहते हैं कि यही कथा को श्री व्यास जी महाराज ने लिख करके तैयार करवाई गणेश जी के पास, और साहब कथा सुनाए किसको, यह कथा किसको दें? तो यह कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज को, और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, और प्याराशर के हुए व्यास जी महाराज, और व्यास जी महाराज के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज एक तोते के रूप में गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। गर्ग संहिता की कथा है, ध्यान से सुने। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब बात कर रहे थे कि हमें लीला करने के लिए पृथ्वी पर चलना है, तो सुखदेव जी कहने लगे कि माता जी और प्रभु, आप अगर पृथ्वी पर जाओगे तो मैं यहां बैठा बैठा क्या करूंगा, मुझे भी ले चलो। अरे सुखदेव, तुम क्या करोगे वहां? सुखदेव जी कहते हैं कि आपकी जो कथा है उसका मैं गान करूंगा और लोगों तक आपकी कथा पहुंचाऊंगा। कोई अधिकारी होगा तो उसको कथा में सुनाऊंगा, जो कथा का अधिकारी होता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री आशुतोष ओगड़दानी, इस लीला में उनका विशेष योगदान रहा महादेव का। तत्पश्चात एक शुक गर्भिणी, शुक अर्थात तोता, एक शुक गर्भिणी के गर्भ से एक अंडा उत्पन्न हुआ, और उस अंडे में है सुखदेव जी महाराज। बर्फ गिरने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो शुक पक्षी थे, दोनों उड़ गए, और अंडा जो वहां पड़ा था वो हवा के कारण फूट गया, बर्फ के कारण फूट करके पड़ा हुआ है। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि देखो, अंडा फूटा है जिसके अंदर सुखदेव जी महाराज का जन्म होना था, वो अंडा फूटा हुआ पड़ा है। मुझे कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे सुखदेव जी का जन्म हो। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि इस कार्य को पूरा करवा सकते हैं भगवान महादेव, क्यों न शिव जी के पास चला जाए।
देखिए, हम आज नारद जी महाराज को बहुत अलग रूप से देखते हैं। ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का भंडार कर दे वो होते हैं श्री नारद। जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे वो होते हैं नारद। और जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करे वो होते हैं नारद। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने नारद के दर्शन करें और उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए हों। यही सीढ़ी है भगवान तक जाने की, श्री नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज ने